जैसा कि अभी आपने देखा, आचार्य, साधु, संत सभी वर्ग के लोगों से हमने बात किया, और हमारे बीच में कवि जी हैं जो राष्ट्र कवि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कविता पढ़ते हैं और गौ रक्षा के मुहिम से भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक मुझे बंगाल की कहानी इन्होंने बताया था, शायद उस दिन इनके साथ पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन ये गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जान के भी परवाह नहीं करके वहाँ तक भी पहुँच गए। और ऐसे ऐसे जो जुनूनी लोग होते हैं, इन्हीं लोगों से आंदोलन होता है, और ये वही छोटा सा एक जो क्या कहते हैं चिंगारी एक मसाल बनता है। तो कहते हैं कि न अकेला चलता गया और कारवा बनता गया। तो वही एक बातें होती है कि जब आप किसी मुहिम को लेके चलते हैं तो कुछ दिनों तक कोई आपको पागल भी बोलेगा, कोई दीवाना भी बोलेगा, कोई कहेगा पता नहीं क्या लेके चला, लेकिन जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हमारे बीच में कवि महाराज है, मैं इनसे बात करता हूँ। अपना सबसे पहले हमारे दर्शकों को परिचय दें। मेरा नाम मयंक बिदौलिया है। मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूँ और गौ सेवा गौ रक्षा मुहिम में आदरणीय गोपाल मणि जी महाराज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और गुरु भी हैं वो हमारे। और इसी तरीके से मैं जो कविताएं करता हूँ, देश में मेरी कविता करने का मुख्य उद्देश्य धनार्जन नहीं है, बस केवल गौ माता के प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों के अंदर उत्साह और चेतना भरना है। तो आप ये बताएं, जैसे कि इस तरह की मुहिम से आप शुरू से जुड़े हैं या कहीं से प्रेरणा मिला या कुछ कहीं पर आपने गौ माता के साथ कोई न्याय अन्याय होते देखा या उनके साथ इस तरह का कोई वाकया हो जो आपके दिल में इस तरह का कोई भावना उठा कि चलो मुझे भी इस मुहिम में जुड़ना है, इस मुहिम को मुझे भी लेकर इस मसाल को चलना है या लोगों को जोड़ना है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग हिंदू हैं और हमारा धर्म ग्रंथ, हमारे संस्कार, ये सब हमें विरासत में मिलती है। गौ सेवा गौ रक्षा हमारे संस्कार बताते हैं कि हमें गौ सेवा गौ रक्षा करनी चाहिए। वो जो गोपाल मणि महाराज को टीवी पर सुनते थे, उस मुहिम के साथ उनके साथ जुड़े और उसके बाद इस कार्य को हमने बहुत अच्छे बड़े लेवल पर करना शुरू किया। अभी आपने कहा कि हम हिंदू हैं, तो ठीक है हिंदू तो हैं, लेकिन अभी आपने कुछ दिनों पहले क्या आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, तो मुझे लग रहा है कि आपको मुगल के पूरे खानदान का नाम पता होगा, उनके बाप का नाम क्या, दादा का नाम क्या, परदादा का, लेकिन आपको महाराणा प्रताप के दादा का नाम पता है? देखिए, ऐसा है मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई जो आप ये बात कह रहे हैं, देश में अक्सर ये बात उठा है, मैं महाराणा के बाबा का भी नाम बता दूंगा, लेकिन आप मेरा कहने का मतलब आप मेरी बातों को आपने नहीं समझे। जो हमारे विधि जो व्यवस्था थी हमारे देश में, जो पढ़ाने की पद्धति थी, पहले हमारे गुरुकुल में रामायण गीता इन सब चीजों का ज्ञान दिया जाता बच्चों को। जब अंग्रेज यहाँ पे आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब अंग्रेज का यहाँ पर शासन हुआ और अंग्रेज अपने गवर्नर को भेजा कि जाओ भारत में देख कर के आओ कि किस विधि व्यवस्था से भारत चलता है, तो शायद उस समय में भी भारत शिक्षा में सबसे अग्रणी था, इससे बड़ा कोई देश नहीं था। और शल्य चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में भी है, आयुर्वेद से बढ़िया इलाज किसी में एलोपैथ में भी नहीं। आपको जानकारी होगा एलोपैथ के इलाज के ही क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, कैसे हो गई वो भी आप जानते होंगे। लेकिन हमारे चीजों को एकदम कमजोर कर दिया गया। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज मेरे ख्याल पत्थर का भी नहीं रहा। तो ये हमारे साथ में बहुत बड़ी एक साजिश की गई, इसलिए रोड पर औरंगजेब का नाम है, कहीं पर मुगल का नाम है, लेकिन अब बदलाव की और हमारा देश जो चल रहा है, मेरा कहने को वो नहीं कि आप बता देंगे, हमें हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। आज क्या मदरसों में इसका क्या बोलते हैं, कुरान की पढ़ाई नहीं होती है, पर स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं गीता और रामायण, बंदिशें हैं। मदरसों से क्या टैक्स लगता है? चर्च से सरकार टैक्स लेती है, लेकिन मंदिर से सरकार क्यों टैक्स लेती है? सो बताइए। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो आप बता रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है। हमारा जो संविधान है उसमें ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, जो आप कह रहे थे ना कि हिंदुत्व इस देश में बचा हुआ है, तो ये हमारे संविधान का दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य जिसको हम भोग रहे हैं। और अगर संविधान इतना ही अच्छा होता तो शायद हम इस आंदोलन को नहीं कर रहे होते, इस तरीके से एकजुट पर नहीं खड़ी होती, टोपी लगा कर नहीं कह रहे होते कि गाय को राष्ट्रमाता बनाइए। हमारा संविधान तो है ही, वरना जो गीता और भागवत और हमारे जो पुराण है, जो हमारा पौराणिक संविधान है, उसमें तो गाय पहले से राष्ट्रमाता है। ये तो वैदिक काल से हमारी गाय जो राष्ट्रमाता, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है, हमारा पुराण कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेज का शासन हुआ, उस समय हम लोग कमजोर पड़ गए। देखिए, एक चीज़ मैं बहुत सही बात आपको एक बात बताऊं, मुगल आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर
अत्याचार किया, हिंदुओं पर जो भी कुछ किया, लेकिन एक बात आपको बताएं, मुगल भी जानते थे कि जो हमारा हिंदुत्व है, जो हमारा सनातन संस्कृति है, ये गाय के साथ इसका जुड़ाव है। तो मुझे जहाँ तक पता है, बाबरनामा में एक बात लिखी है, मैंने अक्सर कहा है, कभी सम्मेलनों में भी कहता कि बाबरनामा में लिखा है मन में अपने गढ़ लेना, फिर भी इच्छा होती हो इतिहास उठाकर पढ़ लेना। बेशक हिंदू जीता था पीड़ा में रसवाई में, बेशक मंदिर तोड़ दिए थे बाबर आताताई ने, लेकिन कुछ तो अच्छा था उन मुगलों के परिवार में, गौ हत्या पर रोक लगी थी बाबर की सरकार में। नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा कि औरंगजेब, बहादुर शाह जफर तक गौ हत्या पर रोक लग के चली आई, और इस देश के प्रधानमंत्री जो कि हिंदुत्व की बात करके देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आज उन्होंने गौ माता के लिए क्या किया? गोपाल मणि महाराज 3 बार रामलीला मैदान पर बैठ चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इस उम्र में जब वो 60 के ऊपर होते हैं, आदमी घरों में आराम करता है, इस देश के साधु संत उनके सामने धरना दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री अनजान है? और प्रधानमंत्री जी इससे पहले कह चुके थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा या किसी ऐसे ओहदे पर पहुंचूंगा जब मेरे हाथ में पावर होगा तो गाय को उसका सम्मान दिलाऊंगा। कहाँ गया वो वायदा? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ, आप पूछिए उनसे कि वो सरकारें जो गाय के ऊपर अत्याचार करती थी, मोदी उनकी खिलाफत करते थे, आज मोदी कहाँ बैठे हैं? सोचना पड़ेगा। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहना चाहता हूँ कि माँ भारती को आस है, ये आपसे विश्वास है, आप हौसले को अपने बुलंद कीजिए, ना शीश को झुकाइए, ना हाथ को मिलाइए, ना वेदना की अग्नि को भी मंद कीजिए। बंद करो पापियों का, दुष्ट अपराधियों का, प्रीति वाली रीत देना बंद कीजिए, और छोड़ दो विकास काम, मंदिर अयोध्या राम, पहले गौकसों की फांसी का प्रबंध कीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा बात आपने कहा, लेकिन आपके नजर में यानी कि मोदी से अच्छा बाबर था? मोदी से अच्छा बाबर नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ संवेदनशील बाबर अधिक था गाय को लेके, जितने मोदी नहीं है। समझ रहे ना? तो इस मामले में वो अच्छे थे ना? हाँ, संवेदनशील थे। ये बाबरनामा में लिखा है, मैंने इतिहास पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए। बाबर ने अंत तक हुमायूं से कहा, औरंगजेब से, मतलब पूरी मुगल जो उनकी वंशावली थी, सबसे कहा कि इस देश में कुछ भी करना, सारे कानून बदल लेना, गौ हत्या पे से रोक मत हटाना। आपको पता ही है बस कि शिवाजी जब उसके दरबार में गए, मुगल दरबार में, तो उन्होंने एक कसाई की गर्दन कहीं ना कहीं मुझे भी ये जानकारी कि उनके कुरानों में भी मेरी सुन लीजिए कि शिवाजी जब मुगल दरबार में गए, उनके ऊपर एक केस चल रहा था मुगल दरबार में कि उन्होंने एक कसाई की हाथ काट दिया था। तो जब उनसे पूछा कि हाथ क्यों काट दिया, उन्होंने ये कसाई है, गाय को मारने के लिए जा रहा, आपके कानून की व्यवस्था है कि जो गौकसी करेगा उसको दंड मिले, तो शिवाजी को मुक्त कर दिया गया। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, हम रातों रात खड़े होकर ट्रक रोक रहे हैं, तुम गुंडे हैं। मैं मोदी जी को बताना चाह रहा हूँ, हम अच्छे परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम अच्छे घर परिवार से नौकरी छोड़ के काम कर रहे हैं। ये विकास पाटनी जी अपना घर छोड़ के रह रहे हैं। ये जरूरी नहीं आरएसएस और संघी वाले केवल काम करते हैं, ये अपना घर छोड़ के महाराज जी के साथ रह रहे हैं, पूरा परिवार त्याग कर दिया है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जब सत्ता आंख मूंद कर सोती है, जब गैया तड़प तड़प कर रोती है, जब पशु का चारा मानव खाने लगता है और मारकर जीवों को जब दानव खाने लगता है, जब 100 करोड़ की आस्था चौराहे पर लुट जाती और विरोध में हिंदुओं के सड़कों पर गाय कट जाती, तब जनमानस को सिंहासन के आगे तनना पड़ता है, सीधे साधे गौरक्षक को तब गुंडा बनना पड़ता है, तब हमें बनना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। जब आप हमारे सामने से एक ट्रक निकालते हैं, उसके अंदर 100 की संख्या में गाय भरी रहती हैं, जिनको नाक के अंदर रस्सियां डाल के पैर लपेट कर बांधा जाता है, और इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आप संवेदनशील इस मुद्दे पर मत बोलिए, आप इस पर चर्चा मत करिए। क्यों ना करें? ये हमारी आस्था का विषय नहीं है, ये हमारे संस्कार का विषय नहीं है, ये हमारी आत्मा का विषय है। इस पर हम बोलेंगे और तब तक बोलेंगे जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपने बात कहा। और मुझे तो ये जो आप अभी जो कहा कि पीएम जो मोदी है कहते हैं कि गोरक्षक को गुंडा, तो शायद हमने तो कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं सुना है। नहीं, आप इसके पीछे तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि देश के बहुत बड़े गौरक्षक हैं, सतीश प्रधान, उनको 3 साल जेल में रखा है और उनको टारगेट मोदी की सरकार, हाँ, मोदी की सरकार ने जेल भेजा, उनको टारगेट किया गया, लगातार उन पर कई मुकदमे ला दिए गए, शायद 3 साल तक जो गौरक्षक सतीश प्रधान को जेल में, बहुत नहीं है ये छोटी मोटी बात। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो बयान उनका निकल, शायद हमारे संज्ञान में ये बात नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छी बातें हैं। और जैसे क्या नाम बताया अभी अपना? मयंक जी ने अपने कविताओं में भी बहुत सारी बातें कह दी हैं और बहुत सारी बातें जो बता दिया। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कहा, जो हम लोग मुगल की बात करते हैं, तो वो मुगल भी इतने मतलब संवेदनशील थे गौ माता के लेकर के कि उन्होंने अपने राज्य में भी गौ हत्या पर उन्होंने रोक लगाया था और कई शासन तक उन्होंने लगा के रखा। तो शायद हम भी एक भारत के नागरिक हैं और हम भी अपने जो प्रधानमंत्री उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि गौ जो हमारी माता है
अगर कोई हमारी माँ पे अत्याचार करेगा, अगर कोई मेरे माँ के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो कोई भी बेटा हथियार उठा सकता है, डंडा उठा सकता है। आप उसको गुंडा कहे या बेटा कहे, वो तो आपकी समझ की बातें हैं। लेकिन हम फिर कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा आप एक दिन पहले दे देंगे तो भारत की जनता खुश हो जाएगी। और भारत को क्या चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा अगर वो रक्षित हो गया तो पूरा वेद पुराण सारे चीज पूरा धर्म का सुरक्षा हो गया। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। और कहाँ से आए आप? मैं नैनीताल हल्द्वानी अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से आए हैं। तो आप इस अभियान से कब से जुड़े और कैसे जुड़े? मैं महाराज जी को 96 से सुनता आया हूँ। राम कथा करते थे, भागवत कथा करते थे, तो उसमें कैसेटों के माध्यम से सुनते थे हम। और किताब आती थी ओम तरंग करके, मासिक पत्रिका, उसको पढ़ते थे तो बड़ी आत्मा को बड़ी शांति मिलती थी। और जब महाराज जी ने गाय माता के ऊपर बोलना शुरू किया 2008 के बाद, तो फिर आत्मा ने बोला हम कि भाई कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो हम सोए पड़े हुए। तो जगाने के लिए महाराज जी ने प्रयत्न किया। अभी आपने एक चीज़ कहा था, प्रश्न पूछा था हमारे कवि भाई से, पढ़ाने की शिक्षा के पावन के बारे में। देखिए, जब हमें गौ से अविनाशी और ज्ञ से ज्ञानी बताया गया तो सबको परेशानी हुई। गौ से कबूतर पढ़ा दिया गया, गौ से गणेश पढ़ाने में परेशानी हुई, गौ से गाय पढ़ाने में परेशानी हुई। समाजवाद हो जाएगा, देशवाद हो जाएगा। पढ़ाया गया गौ से गधा, उसमें किसी को परेशानी नहीं थी, न समाज का है न देश का है। तो हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमारे पूर्वज ऐसे थे? हमें हमारे बच्चों की क्या गलती? आज हम कहते हैं हमारे बच्चे भटक रहे हैं। बच्चे नहीं भटक रहे, हम भटका रहे हैं। हम अपना संस्कार नहीं दे रहे, हम अपनी गौ माता से उसे नहीं मिला रहे। आज हम दो हमारे दो में रह गए और तुम विदेश से आकर के हमारे देश में काली नाग की तरफ फण उठाते रह रहे हो। और जब ज़्यादा विषाक्त होने लग गए हो, जब हम फण उठाने वाला कोई ऊपर को उठ रहा है, फिर तुम हमें दबा दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? हमारे संस्कार कमजोर हो गए। हमारे लिए नियम निकाल दिया, हम दो हमारे दो। मैं तो सरकार से कहता हूँ हम दो हमारे 10 होने चाहिए, तब जा करके हम कितनों को पढ़ा पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4 को पढ़ा लेंगे, 6 को पढ़ा लेंगे। 4 हमारे बेरोजगार रहेंगे तो जरूर एक हल पकड़ेगा, और एक गाय को पकड़ेगा, और एक अपने धरती को पकड़ेगा। एक देश के लिए दो, एक राष्ट्र के लिए दो, एक माता के लिए दो, एक पिता के लिए दो, एक गाय के लिए दो। भाई जब गाय अपना धर्म नहीं छोड़ रही, हर हमेशा हमें बछिया दे रही, गोबर दे रही, गाय दे रही, तो भाई तुम्हारी संतानों को 2 से आगे जंग क्यों लग गया है? क्यों रोक दिए गए? क्यों उन्हें शिक्षा? तुम अपना खान पान छोड़ रहे हो, तुम अपना व्यवहार छोड़ रहे हो, तुम अपना पहनावा छोड़ रहे हो, और तुम्हारी सृष्टि की पुष्टि करने वाली थी उसको छोड़ रहे हो। जो 4 पाँव में धर्म अर्थ काम को तुम्हारे साथ रखने वाली थी, तुम्हारे बच्चों को पालने वाली थी, उस माँ को भूल, उसको तो छोड़ो, उसको भूल गए हो। तुम अपनी जन्मदात्री अब हकीकत की माँ को भी भूल गए हो। इसलिए भूल गए हो क्योंकि माँ से तुम मोम माँ आ गए हो। क्योंकि असली मोम को माँ बनाने वाली जो थी, उसका दूध तो तुम्हारे अंदर गया ही नहीं। कोई तुम्हें समझा रहा है तो उसकी समझ में तुम्हारी वो बात। जब तक तुम गौ माता की सेवा नहीं करोगे, जब से हाथ से गोबर नहीं उठाओगे, जब तक गौ माता का दूध नहीं पियोगे, तब तक तुम्हारी ये बुद्धि, ये मांस खाने वाली बुद्धि कभी भी माँ के चरणों में नहीं लग सकती। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा बात जो हमारी संगठन है, संगठन तब मजबूत होगा जब हम दो हमारे 2 में नहीं, जब हम 2 हमारे 10 में रहेंगे, तब जाके हमारी शक्ति मजबूत होगी। पढ़ा लिखा आदमी एकदम नहीं मुड़ता महाराज, गीली लकड़ी एकदम मुड़ती है। 4 पढ़े लिखे होंगे, अगर हमारे 6 भाई मिट्टी से जुड़े रहेंगे तो वो जरूर हमारे को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता राष्ट्र माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।